डेफिनेटली आप सभी के सामने फ्रंट में दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस्ट में से स्टार्ट हो चुकी है 27 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2023 तक इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एंड एक्स वाई बोथ ग्रुप के, ठीक है, अग्निवीर के थ्रू। तो डेफिनेटली जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहते हैं 1 से 2 दिन रुक कर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले मुझे कुछ लगता है आप सभी को बताना चाहिए, तो डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट को ये लगता है कि भैया फिर सेकंड एग्जाम के लिए बेहतर सेंटर कौन सा हो सकता है। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, बेसिकली आपने में से किसी ने भी नहीं बताया होगा। मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ। पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया तो उसमें फिर सेकंड एग्जाम के केवल 8 सेंटर थे, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आया उसमें आपका फिर सेकंड एग्जाम के 12 सेंटर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। अब कौन कौन से सेंटर मेंशन कर रखे हैं, कौन हटा दिए, ये आपको भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सेंटर जैसे पहले होता था अब वो नहीं रहा है, ठीक है। दिल्ली सेंटर है लेकिन फिर सेकंड एग्जाम के लिए नहीं रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं, बट कोई बात नहीं। अभी हम क्या है जो इंपॉर्टेंट बात बन सकते हैं जो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली नोटिफिकेशन आए काफ़ी टाइम हो गया था, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म को टाइम रहते हुए अगले 2-4-5 दिन में आप फिल कर सकते हो। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें डिटेल फिल भी नहीं करनी होती है, ठीक है, तो आप खुद से भी भर सकते हो। मैं नोटिफिकेशन आपको एक बार डाउनलोड करके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पे फोकस करने वाला उन पे मैं बता देता हूँ। बाकी आप सभी का कोई कॉमन सा डाउट आ रहा है तो आप आज कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मैं 1 तारीख से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें, मेरा क्या टारगेट है कि आप सभी को मतलब कि रिलेवेंट प्रैक्टिस जैसे 50 to 60 इस बार प्रैक्टिस सेट पक्का कराना है मुझे, ठीक है। वो प्रैक्टिस सेट मैं करा दूंगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आने वाला है। तो जैसे यहाँ पे आएगा तो बस हमें क्या करना है, अपना मेल आईडी और अपना पासवर्ड फिल करना है और इसके बाद यहाँ पे QR डाल के लॉगिन कर लेना है। तो ये तो हो गया क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए था क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन जिन्होंने कर दिया उनके लिए ये नहीं था। मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ। बेसिकली नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोडेड है इन टेलीग्राम और वहाँ पे पोस्ट भी है, बट मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल पे ही डाउनलोड करके दिखा देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो डिस्कस करेंगे। कोशिश करना मम्मी पापा खुद के नेम में DOB में कुछ भी मिस्टेक ना हो, वो आगे के लिए फिर आप सभी के लिए समस्या क्रिएट करता है, तो उसका भी अपना को ध्यान रखना है। रहा फेस सेकंड एग्जाम के सेंटर के लिए तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। फेस सेकंड एग्जाम सेंटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। एडमिट कार्ड फॉर अग्निवीर फेस सेकंड टेस्टिंग, ओके, ये फेस सेकंड एग्जाम वाले एडमिट कार्ड का है। अभी आपके इंटेक का कॉनिगेनम 2 एडवर्टाइजमेंट फॉर अग्निवीर वायु इंटेक 01/2023, ओके, हम इसी को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ओपन ओपन ओपन, हाँ ठीक है भाई। अच्छा हाँ ठीक है, ये एक आपको सभी का कॉनिगेनम आया है। तो जो अगला बैच है आप सभी का उसमें भी एक अपडेट है। किसी को ये भी नहीं पता है, मुझे क्या पता है, मैंने बाद में क्या बताऊंगा। आपका SRT जो होगा आपका भी नहीं होगा, ठीक है। अगले बैच में भी SRT नहीं होगा, तो ये चीज़ भी आप सभी जान लो। देख ही रहे हो वीडियो तो मैं बता ही देता हूँ कि SRT आपका अगले बैच में भी नहीं होगा। मैं सीधा नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ। अब नोटिफिकेशन यहाँ पे अपने सामने ओपन हो चुका है। फॉर्म फिलअप की डेट मैंने आप सभी को पहले ही बता दी है, ठीक है। फॉर्म फिलअप की डेट मैंने पहले ही बता दी, वो 27 जुलाई से 17 अगस्त है। डिले मत करना। एग्जाम डेट भी आपका 13 अक्टूबर है। यहाँ पे भी 1% का डिले नहीं होगा। एडमिट कार्ड आप मान लेना कि 1 अक्टूबर तक आ जाएंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ की ओर। जो महत्वपूर्ण होगा वही चीज़ें डिस्कस करूँगा। कोई भी फॉर्म फिलअप में गलती मत करना। DOB आपका ये होने चाहिए 17 जून 2023 से लेकर 27 दिसंबर 2003 से 2006 के बीच में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप X ग्रुप, Y ग्रुप और XY ग्रुप, इसमें भी कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सिंपल सा मेंशन कर रखा हो, एक होगा साइंस सब्जेक्ट, एक होगा विदाउट साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब अदर दैन साइंस सब्जेक्ट, ये देखो लिखा अदर दैन साइंस सब्जेक्ट, और एक होगा बोथ का, ठीक है। तो फॉर्म जब आप फिल करना तो आप दोनों का फॉर्म फिल करना, बोथ का। मेरे अकॉर्डिंग बोथ का फॉर्म फिल करना, क्योंकि इंग्लिश दोनों का कॉमन होता है, ठीक है। और अगर आप जैसे कि GK में, ठीक, अगर आपको GK आती है थोड़ी बहुत तो में भी हो सकता है भाई। देखो कट ऑफ दोनों का अलग अलग जाता है, रिजल्ट दोनों का अलग अलग आता है, ठीक है। तो में भी आप एक पास भी कर जाते हो, एक में फेल हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। में भी या तो फिर दोनों में फेल हो जाते हो तभी बाहर हो गए। एक ही फॉर्म फिल करते हो, एक ही फॉर्म में आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा आप में से जितने भी कैंडिडेट कर रहे हो दोनों के लिए फॉर्म फिल कर देना, बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं, इंग्लिश में 50% से ज़्यादा कम नंबर नहीं होने चाहिए। आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मेडिकल हाइट के मेडिकल वेट चार्ट, ये सब बात की बातें हैं। बहुत हाइट वेट कम चाहिए होता है, तो इसको लेके कोई भी परेशान मत होना कि मेरा हाइट इतना है, मेरा वेट इतना है। फीमेल कैंडिडेट भी कोई परेशान हो, सारी की सारी चीज़ें। टर्म्स एंड कैंडिडेट यहाँ पे क्या है, ठीक है। ट्रेनिंग लीव क्या मिलता है, मेडिकल, ये अभी वाली बातें ही नहीं ना भाई। सैलरी जिसे देख लो यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। और अलाउंसेस वगैरह में मेंशन कर रखा है। ट्रेनिंग में कितना क्या मिलेगा वो हमें यहाँ पे सारा का सारा कुछ मेंशन कर रखा है,
ठीक है, कितना इन हैंड मिलेगा और कहाँ पे कितना क्या कटने वाला है वो सब कुछ हमें मेंशन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जब 4 साल के बाद निकलोगे तो लगभग 10.5-11 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी कंजप्शन के बारे में लिखा हुआ है। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारे के सारे यहाँ पे फायदे हैं। ऑनलाइन टेस्ट पहले आपका पेपर कंडक्ट कराएगा, जिसमें आपका 48 से 72 घंटे पहले आपको आपकी मेल आईडी पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका एडमिट कार्ड। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, 60 मिनट आपको मिल जाएंगे साइंस सब्जेक्ट करने के लिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए। अगर अदर देन साइंस पे बात कर ले तो 45 मिनट का टाइम मिलेगा इंग्लिश करने के लिए, और जिसमें होगा रागा में 30 क्वेश्चन सर आते हैं। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, 7 to 8 क्वेश्चन आपके जीके के होता है, और वन ऑफ द इजीएस्ट जीके के क्वेश्चन इंग्लिश और इसका जीके सबसे ईजी। मुझे लगता है कोई भी ऐसा पेपर एसएससी की तो खैर एमटीएस तो बहुत अच्छे लेवल का हो जाता है, ठीक है, कोई ऐसा पेपर नहीं होगा। आर्मी का मान सकते हो, आर्मी का जेडी का जो पेपर होता है उसी लेवल का मान लो इसका आता है। जीके काफ़ी ईजी होता है। फिजिक्स मैथमेटिक्स मतलब गिने चुने टॉपिक होते हैं, उन्हें टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो उसका हो गया फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिजिक्स में भी अच्छा देखने को मिल जाए, बट नेवी और कोस्ट गार्ड के पेपर की तुलना में बहुत कम होता है लेवल का। इंग्लिश भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती। इंग्लिश की टेंशन मत लो और जीके की भी टेंशन मत लो, ठीक है। ये वाला रागा वाला सेक्शन इतना मैं आपको करा दूंगा। मैथ्स आप देख सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, उसको लेके भी परेशानी मत लीजिएगा। फिजिक्स के लिए एक चैनल लक्ष्य एयरफोर्स करके आप उनसे देख सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन पुराने वीडियोज़ हैं। फिजिक्स भाई कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेपर में आपका निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का। डेफिनेटली चीज़ें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। अब मैं आपको फर्स्ट सेकंड सेंटर के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट सेकंड एग्जाम के लिए सेंटर कौन सा बेहतर होगा। इतने सारे सेंटर हैं। पहले आप प्रेफरेंस के तौर पर अगर फिल करना चाहते हो तो बीहेटा इज़ द फर्स्ट चॉइस, बेहतर सेंटर है। लेकिन मैं एक बार ये बीहेटा बताने से पहले बताऊँगा, आप अपने पास का सेंटर फिल करिएगा। इफ़ यू कम फ्रॉम कानपुर देन मेरे कहने से बीहेटा मत डाल देना भाई, ठीक है। या फिर आप जोधपुर राजस्थान से हो, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई कानपुर सेंटर रनिंग का ट्राई कीजिए, आप जोधपुर डालो। इधर इतना परेशान होने कितना दूर बेमतलब में मत आओ, उधर ही रहो, ठीक है। ज़्यादा सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब देखो जैसे कि मैं बताता हूँ, जिन्होंने कानपुर डाला तो उनका इस बार गुवाहाटी भेज दिया, बहुत लोगों का दूर दूर सेंटर भेज दिया। तो मेरी एक ही कहना है कि आप अपने पास का सेंटर फिल करोगे, कोई भी दूर का मत फिल करना, ठीक है। अब आपको घूमने जाना है तो बात ही अलग है। नए नए कैंडिडेट जो पहली बार फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए ये बातें हैं। पास का फिल करो भाई, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके चाहने के अनुसार, मैं तो पिछली बार भी मैंने 5-6 सेंटर बताए थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एयरफोर्स अपने अकॉर्डिंग ही बेचता है फर्स्ट सेकंड के सेंटर। मैं तो पहले बोल दूंगा जिसे फिल करना है, अगर प्रेफरेंस देना है तो बीहेटा सेंटर हो जाएगा, दूसरा कानपुर सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे के तौर पे आप मान सकते हो गुवाहाटी सेंटर फिल कर सकते हो। सिकंदराबाद भी एक अच्छा सेंटर हो जाता है। अब बैंगलोर इस बार नहीं है, नहीं तो बैंगलोर भी एक अच्छा सेंटर, वहाँ पे रनिंग ट्रैक वगैरह काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। इस बार वहाँ पे रैली कंडक्ट कराई जानी है स्पोर्ट्स की, इस वजह से वहाँ पे उसे हटाया गया। अगली बार वो सेंटर यहाँ पे रहेगा। फॉर्म फिलअप में देख लेना जो भी ऑप्शन आ रहे हो, फर्स्ट सेकंड का फॉर्म फिलअप जो करोगे ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ सेंटर है, कानपुर हो गया, बीहेटा हो गया, बैंगलोर हो गया, ठीक है। या फिर आपका दिल्ली का मत करना अगर ऑप्शन में आ रहा हो। चलो आगे, तो कुछ मैंने सेंटर बताया ना, इन पे फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी हो सकते हैं, बाकी एयरफोर्स भेजेगा अपने अकॉर्डिंग ही। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा भैया। पहले भाई पेपर होगा, पेपर का रिजल्ट आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, थोड़े ठीक ठाक ले आओगे, 30-35 नंबर तक मैक्सिमम ले आओगे तो डेफिनेटली मतलब 50% अगर स्कोर कर लोगे तो पेपर में पक्का नाम आने वाला है। नेक्स्ट स्टेज होगा, कुछ टास्क होता है उसमें 81 टेस्ट आपके भी इसमें लिखा है, इस पर मेंशन कर रखा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्टेज सेकंड कहाँ पे, ये देखो फर्स्ट सेकंड है यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड में मेंशन कर रखा होगा जो जो प्रोसेस होगा उसके बारे में। पहले फिजिकल हो रहा है, फिर मेल का फिजिकल मेंशन कर रखा है, फीमेल के लिए रनिंग मेंशन कर रखा है, उसके 81 टेस्ट देखो ये मेंशन कर रखा है। 81 टेस्ट आपका हट गया है, ठीक है। 81 टेस्ट आपका हट गया है तो एक अपडेट ही है नया, तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। अब केवल आपका जीडी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन सेम डे होगा, तो ये ऑफिशियल था। बाकी और कुछ ऐसा यहाँ पे है नहीं। आपको इस पर कुछ भी फॉर्म फिलअप में गलती मत करना। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स जैसे अप्लाई ऑनलाइन में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है, लिख के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। फॉर्म फिल करते समय आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का चाहिए, उसके बाद हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर एडिशनल कोई सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आप उसका यूज करिए। और अगर इनके अलावा आपके पास ये है, इन तीनों में से कोई है, 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है, मार्कशीट है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, तो 10 से 50 KB के बीच में फ़ोटो कॉपी अगर आपकी हो गई तो वो आप चाहिए। कैंडिडेट के लेफ्ट थंब का इंप्रेशन चाहिए, 10 KB to 50 KB। कैंडिडेट का सिग्नेचर का इमेज चाहिए 10 KB to 50 KB। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। कैंडिडेट पेरेंट्स मदर फादर की सिग्नेचर चाहिए अगर आप 18 साल से छोटे हो तो, ठीक है। आप खुद भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, इतना चेक नहीं करता है।
एग्जामिनेशन फ़ी आपका 250 रुपये फ़ी वहाँ पे लगने, खुद मत करना, किसी से वहीं पे करा लेना है, मम्मी पापा से कराते जाना, कोई दिक्कत नहीं, कागज़ पे करा लेना, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव मतलब वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह होना चाहिए, आधार कार्ड होना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। इन स्टेट को छोड़ करके जम्मू, असम, मेघालय एग्जाम्प्टेड मतलब इनको छोड़ दी जाती है इधर। कैंडिडेट आर टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको कलर प्रिंट एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, ये बहुत कॉमन सी बात है, मैं सबको बता दूंगा, परेशान मत होना। 43 नंबर है डिटेल्स अबाउट रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो चीज़ें ऊपर मेंशन की हैं वही हैं। अगर आप और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, कोई फ़ायदा ना है। बाकी बस एग्ज़ाम के बारे में मेंशन कर रखा है कि चीटिंग मत करना, नहीं तो भगा दिए जाओगे, और बस ये सब चीज़ों से इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, मेरा भी अभी लेना देना नहीं है। पीएसएल आपको मेरिट लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 17 मई 2024 को आपका पीएसएल आएगा, प्रोफेशनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, और उसके बाद 21 ईयर तक आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इनरोलमेंट लिस्ट की, तो कब आएगी? 27 मई को आपका 2014 को 10 दिन बाद आपका इनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। उसके बाद आपका 1-2 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। इसमें जिसका नाम आ गया बहुत ज़्यादा चांस होता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपकी आ रही हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज करिएगा, और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ में शेयर कर रखा है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।